आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आपके भी सर पर बहुत ज़्यादा जुएँ हो गई है तो इसका इलाज कैसे करें और इनमें क्या क्या अगर आप लगाते हैं तो आपके सर पर कभी भी जुएँ नहीं होगी। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि आखिर ये होता क्यों है। तो ये होता है सबसे पहले तो गंदगी की वजह से, यानी आप अपने बालों को ज़्यादा या तो अच्छे से वॉश नहीं करते, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप तेल बहुत ज़्यादा लगाते हैं और सप्ताह में एक बार वॉश करते हैं। आप इसके बजाय ऐसा करें कि 2 बार वॉश करें। तीसरी बात अगर मैं बताना चाहूँ तो सबसे बड़ा जो फैलने का ये रीज़न होता है, ये होता है दूसरों से। अगर आपके परिवार में किसी के सर में जुएँ हैं, या फिर अगर आपके स्कूल में किसी के सर पर जुएँ हैं, क्योंकि ये ज़्यादातर बच्चों में ही देखने को मिलता है। जैसे जैसे बच्चे बड़े हो जाते हैं ये जुओं की जो समस्या है वो कम होने लग जाती है। तो अगर बच्चा आपका स्कूल जाता है तो वहाँ से जुएँ पटाकर लेकर आता है, क्योंकि जुएँ फैलने का काम करती है, एक सर से दूसरे सर से तीसरे सर। तो आपको यहाँ पर करना क्या है कि सबसे पहले आप प्याज के रस का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप प्याज के रस को, यानी कि उसे मिक्सी में भी पीस सकते हैं, उसके बाद उसका रस निकाल सकते हैं और पूरे सर में आप लगा लें, तो इससे बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलेगा। इसमें चाहे तो आप हल्दी भी मिक्स कर सकती हैं, यानी कि प्याज का रस और हल्दी दोनों को मिक्स करके अगर आप लगाएंगे तो बहुत अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। अगर आपको हल्दी नहीं लगाना है किसी भी कारण से सर में, तो आप चाहे तो प्याज लगा सकते हैं, लेकिन हाँ, इसकी स्मेल बहुत गंदी होगी, इस बात का आप ध्यान रखना। उल्टियाँ भी हो सकती है बहुत लोगों को, तो अगर जिन्हें स्मेल की प्रॉब्लम है उन्हें प्याज का रस नहीं लगाना चाहिए। आप चाहें तो लहसुन और नींबू का पेस्ट भी लगा सकती हैं। लहसुन भी बदबू करता है, लेकिन क्या है कि अगर आपको जुओं को ख़त्म करना है तो आपको कुछ ना कुछ इलाज तो करना पड़ेगा, और ये घरेलू इलाज जो है वो बहुत हद तक इफ़ेक्टिव भी है। तो आप चाहें तो इसका इस्तेमाल कर सकती हैं, यानी लहसुन का रस और नींबू दोनों को मिक्स करके आप आधे घंटे तक सर पर लगा कर रखें। इसके बाद आप धो लें, आपको देखने को मिलेगा ये जुएँ जल्दी ही ख़त्म होनी शुरू हो गई। आप नीम के तेल का इस्तेमाल भी कर सकती हैं, जैसे नीम का रस लगा लें या फिर नीम का तेल लगा लें, इससे भी आपको बहुत अच्छा इफ़ेक्ट देखने को मिलेगा, यानी आपकी जो जुएँ हैं वो ख़त्म होनी शुरू हो जाएंगी। लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना है, अगर आप नीम का तेल लगाती हैं या फिर नीम का रस लगाती हैं तो उसके बाद शैम्पू ज़रूर करें, क्योंकि शैम्पू करना ही पड़ेगा। आपको लहसुन लगाने के बाद भी शैम्पू करना है, आपको प्याज लगाने के बाद भी शैम्पू करना है, वरना बहुत बदबू आने वाली है जो आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। आप जूं की कंघी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन देखिए क्या होता है कि जूं वाली कंघी का अगर आप इस्तेमाल करती भी हैं तो कुछ जुएँ तो निकलेंगी, लेकिन कुछ जुएँ रह भी जाएंगी, फिर वो अंडा देगी और फिर से हो जाएगा। तो जुएँ वाली कंघी तो कुछ समय के लिए बहुत राहत देती है, लेकिन ये परमानेंट इलाज के लिए नहीं है। अब मैं आपको एक बोनस टिप देने वाली हूँ जो इतनी इफ़ेक्टिव है कि ये सारे टिप्स आप छोड़कर ये वाले टिप्स को इस्तेमाल करने वाली हैं, क्योंकि ये बहुत आसान है और इसमें ना ही स्मेल आएगी, ना ही आपको परेशानी होगी। यहाँ तक कि आप बैठे बैठे बहुत आसानी से अपने सर के जुओं को ख़त्म कर पाएंगी, और आपके जो बालों से खुशबू है वो भी आएगी, आपकी बाल भी हेल्दी हो जाएंगे। तो आप जानना चाहते होंगे कि वो टिप्स कौन सा है, मैं जल्दी से बता दूं आपको। तो बिल्कुल मैं आपको बताने वाली हूँ, वो टिप्स है आपको अपने बालों पर स्पा कराना चाहिए। आप अगर अपने हेयर का स्पा कराते रहे ना तो आपके बालों पर कभी भी जुएँ नहीं होंगी। अगर जुएँ हैं तो वो ख़त्म हो जाएगी, और हमेशा आप स्पा लेते रहें, आपको जुओं की समस्या ज़िंदगी भर के लिए ख़त्म हो जाएगी। अगर आपके पूरे परिवार में जुओं की समस्या है तो आप अपने पूरे परिवार को कहें स्पा ले लो, रेगुलर साथ में ही स्पा लेते रहें, आपके पूरे परिवार के सर से जुओं की समस्या हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। अगर आप बाहर स्पा नहीं करा सकते हैं, कॉस्टली पड़ता है, तो आप घर पर स्पा करें। बहुत सारे तरीके हैं घर पर स्पा करने के, बहुत आसान होता है ये, आप करें। लेकिन स्पा करने से आपको इतना अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा जितना कि आपको ये सारी चीज़ों करने के बाद भी नहीं देखने को मिलेगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।